भारत के इक्विटी मार्केट में एक डिसेंट रिकवरी देखने को मिला है पिछले 2 हफ्ते के अंदर में, जिसमें सबसे ज्यादा रिकवरी हुई है स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी की। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप सबसे ज्यादा नीचे गिरे हुए थे पिछले 5-6 महीने के अंदर में। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से चेक करेंगे तो यहां पे देखिए स्मॉल कैप लगभग 6 महीने में अभी भी -16% नीचे गिरा हुआ है। 6 महीने का रिटर्न -16% का है, बट पिछले एक हफ्ते के अंदर में 3.83% का रिटर्न दिया है। वहीं मिड कैप लगभग 3.80% का रिटर्न दिया है एक हफ्ते के अंदर में, बट पिछले 6 महीने में अभी भी लगभग 14% नीचे गिरा हुआ है। सबसे कम लार्ज कैप गिरा हुआ है, लगभग -10% 6 महीने का रिटर्न है। वहीं रिकवरी हुई है एक हफ्ते के अंदर में 3.42% की। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्मॉल कैप ज्यादा नीचे भी गिरा हुआ है एंड तेज रिकवरी भी हो रही है। अब स्मॉल कैप में इस भारी गिरावट के बाद भी आपको एक कंसिस्टेंट इनफ्लो देखने को मिला है, स्पेशली एसआईपी के थ्रू। मतलब कि लोगों ने एसआईपी के थ्रू पिछले 5-6 महीने के अंदर में स्मॉल कैप के अंदर भर भर के पैसा इन्वेस्ट किया है गिरावट के बाद भी। अब देखिए पिछले 2 हफ्ते के अंदर में जो आपको रैली देखने को मिल रही है ना, ये रैली कुछ दिन की भी हो सकती है, कुछ हफ्ते की भी हो सकती है, कुछ महीने की भी हो सकती है, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी हो सकता है कि अगले हफ्ते से मार्केट गिरना भी स्टार्ट हो जाए, दोबारा मार्केट में एक बेयर रन स्टार्ट हो जाए। मतलब आने वाले कुछ हफ्तों में, आने वाले कुछ महीनों में कुछ भी हो सकता है। इसमें ना मैं कुछ बता सकता हूं, ना आपको कोई मार्केट का एक्सपर्ट कुछ बता सकता है। आगे आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट डेट आने वाले हैं, जैसे ट्रम्प भाई साहब रेसिप्रोकल टैरिफ अप्लाई करने वाले हैं 2 तारीख को। उसके बाद आरबीआई की मीटिंग होने वाली है एक हफ्ते के बाद, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट Q4 का रिजल्ट आने वाला है कंपनीज का। अगर ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ अप्लाई नहीं किया, आरबीआई की मीटिंग में रेट कट किया जाता है एंड Q4 का रिजल्ट अच्छा आता है, तो मार्केट में आपको एक अच्छा खासा बुल रन देखने को मिल सकता है। बट अगर इसका अपोजिट होता है तो मार्केट के अंदर आपको एक बेयर रन भी देखने को मिल सकता है। बट अभी के टाइम में आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने प्लान पे स्टिक रहना। जो भी आपने प्लानिंग करके रखा हुआ है उस पे स्टिक रहिए। स्पेशली अगर आप एक एसआईपी के इन्वेस्टर हैं तो आप जिस तरह से एसआईपी करते आ रहे थे बेयर मार्केट के अंदर में, वैसे ही आपको आगे भी एसआईपी करना है। और मेरे हिसाब से अगर आप एक स्मॉल कैप और मिड कैप के इन्वेस्टर हैं तो अभी के टाइम में लमसम से ज्यादा आपको एसआईपी के ऊपर विश्वास करना चाहिए, एसआईपी के ऊपर फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर आप अभी के टाइम में लमसम करेंगे और आगे एक हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद मार्केट फिर से नीचे गिरना स्टार्ट होता है तो आपके लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि मान के चलते हैं आपके पास 10 लाख रुपए है और 10 लाख रुपए उठा के आपने आज लमसम कर दिया और अगले ही हफ्ते में मार्केट नीचे गिर गया, तो आप खुद बोलेंगे मैंने क्यों पैसा इन्वेस्ट किया था, मैंने क्यों लमसम डाला था, मेरा लमसम का अमाउंट बहुत ज्यादा कम हो चुका है। तो लमसम भी करना है ना, तो एक नियम बना लीजिए, मैंने आपको पहले भी बता के रखा हुआ है। लमसम आपको एक ही बार में सारा पैसा उठा के नहीं डाल देना। यहां पे क्या करना है कि पैसे को डिवाइड करना है और हर हफ्ते आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान के चलते आपके पास 10 लाख रुपए है तो उसको 2-2 लाख रुपए में डिवाइड कर लीजिए। इस हफ्ते में 2 लाख डाल दीजिए, फिर अगले हफ्ते का वेट करिए, मार्केट को देखिए, उसके बाद अगले हफ्ते में डालिए, या मार्केट और ज्यादा गिर सकता है तो उसके अगले हफ्ते में डालिए। तो ऐसे करके आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, एक ही बार में आपको सारा पैसा उठा के लमसम में नहीं डाल देना है। वहीं अगर बात करें एसआईपी की, तो एसआईपी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि वहां पे मार्केट नीचे गिरे या ऊपर जाए, आपको एक डेट को पैसा इन्वेस्ट करना ही होता है। अब इससे क्या होता है कि एक एवरेजिंग काम करती है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अभी के टाइम में आपको एसआईपी के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर में, और आपको इस पे फोकस नहीं करना है कि मार्केट में क्या हो रहा है, कौन से इवेंट हो रहे हैं। इससे शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट पड़ता है, लॉन्ग टर्म में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब यहां पे एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि अभी के टाइम में कौन सा स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड है, कौन से ऐसे स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड है जिसमें आपको अभी के टाइम में एसआईपी करना सही रहेगा, जो पिछले 5-6 महीने के अंदर में सबसे कम नीचे गिरे हुए। अब इसका फायदा ये होने वाला है कि लंबे टाइम के अंदर में अगर आगे चल के मार्केट और नीचे गिरता है, या लॉन्ग टर्म में कभी 4 साल के बाद, 5 साल के बाद मार्केट और नीचे गिरता है, तो ये म्यूचुअल फंड सबसे कम नीचे गिरे। क्योंकि स्मॉल कैप में म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा नीचे गिरते हैं, बट उसमें से भी अगर हम उस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करें जो अभी के टाइम में सबसे कम नीचे गिरा हुआ है, तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदे का सौदा हो सकता है। अब मेरे लिस्ट के अंदर सबसे पहला स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो अगर बात करें एक्सिस स्मॉल कैप फंड की, तो पिछले 1 साल के अंदर में लगभग 12% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी को बुरी तरह से बीट कर दिया है। 6 महीने के अंदर में -12% नीचे गिरा हुआ है, वहीं बेंचमार्क -17% तक नीचे गिर चुका है, कैटेगरी -16%। एंड पिछले 3 महीने की बात करें तो -10% गिरा हुआ है, यहां भी बेंचमार्क और कैटेगरी को आसानी से बीट कर दिया है। एंड अगर 5 साल की बात करूं तो लगभग आपको 33% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क ने 37% का और कैटेगरी ने भी लगभग 37% का रिटर्न दिया है। इसका मतलब लंबे टाइम के अंदर में आपको ज्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। मैं भी नहीं बोल रहा हूं कि बहुत ही कम रिटर्न है, 33% का रिटर्न बहुत ज्यादा होता है, बट आपको कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क जितना रिटर्न नहीं मिलेगा। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, जब मार्केट नीचे गिरेगा ना, तो ये म्यूचुअल फंड सबसे कम नीचे गिरने वाला है कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क के मुकाबले। अगर बात करें एक्सिस स्मॉल कैप के एसआईपी रिटर्न के बारे में, तो आप केवल 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते 2015 के अंदर में, तो इसकी वैल्यू आज के टाइम में 3,70,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 21.5% का एनुअल रिटर्न दिया है पिछले 10
साल के अंदर में। यही फायदा होता है स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने का, आपको एसआईपी के अंदर में बहुत ज्यादा रिटर्न मिल जाता है लंबे टाइम में। सोचिए 21.5% का रिटर्न दे रहा है और अभी के टाइम में सबसे कम नीचे भी गिरा हुआ है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर इसके पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो केवल 39% का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 126% का है। इसका मतलब पिछले एक साल के अंदर में फंड मैनेजर इस पोर्टफोलियो के अंदर में बहुत ही कम फेरबदल किया है। इक्विटी की बात करें 87% पैसा आपका इक्विटी में डाला जाएगा, जिसमें 126 कंपनी होने वाली है। एफएनओ के अंदर भी लगभग 1% पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाएगा। लार्ज कैप की कंपनी केवल 2% है, मिड कैप की केवल 5% एंड स्मॉल कैप की लगभग 45% कंपनी होने वाली है। तो रिस्क बहुत ज्यादा होने वाला है क्योंकि छोटी कंपनी ज्यादा होने वाली है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर एक्सिस स्मॉल कैप के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ही अच्छा है। कैटेगरी एवरेज का लगभग 15.5 का है, वहीं इसका केवल 13.5 का है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले आपको कम वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा। बीटा की बात करें तो 1 से बहुत ज्यादा कम है एंड कैटेगरी से भी बहुत ज्यादा कम है। इसका मतलब आपको गिरावट बहुत कम देखने को मिलेगा एंड शार्प रेशियो कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको अच्छा मिलने वाला है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। तो अगर आप चाहते हैं अभी के टाइम में एक ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना जो अभी के टाइम में मार्केट के कंपेयर में बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज के कंपेयर में सबसे कम नीचे गिरा हुआ है एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लंबे टाइम के अंदर में अगर आपको 20-21% तक का भी रिटर्न चाहिए ना तो आप जा सकते हैं एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। ये बहुत ही स्टेबल म्यूचुअल फंड है, स्मॉल कैप के अंदर बहुत ही कम नीचे गिरता है और लंबे टाइम के अंदर में आपको ज्यादा रिटर्न भी देता है। दूसरा स्मॉल कैप है हमारे लिस्ट के अंदर मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। पिछले एक साल के अंदर में मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप ने लगभग आपको 21% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क ने केवल 6% का और कैटेगरी ने केवल 9% का, इसने 21% का दिया है। 6 महीने में केवल 9% ही नीचे गिरा हुआ है। बेंचमार्क और कैटेगरी 17% नीचे गिर चुका है एंड पिछले 1-1.5 साल के अंदर में, क्योंकि अभी इसको 1.5 साल का ही टाइम हुआ है, तो लगभग आपको 20% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क ने 12% का और कैटेगरी ने लगभग 19% का रिटर्न दिया है। अगर इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 50% का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 126% का है। मतलब पिछले एक साल के अंदर में इसके पोर्टफोलियो के अंदर में कैटेगरी एवरेज के मुकाबले कम फेरबदल किया है फंड मैनेजर ने। इक्विटी के अंदर 95% आपके पैसे को डाला जाएगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स 49 होने वाले। लार्ज कैप की कंपनी केवल 2% है, मिड कैप की 4% एंड स्मॉल कैप की लगभग 53% कंपनी होने वाली है। तो रिस्क बहुत ज्यादा होने वाला है, स्मॉल कैप की कंपनी ज्यादा है। तो अगर बात करें मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की तो अभी इसको केवल 1-1.5 साल का ही टाइम हुआ है, बट पिछले 1-1.5 साल के अंदर में पूरे कैटेगरी के अंदर में टॉप कर रहा है। पूरे कैटेगरी के अंदर में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है पूरे स्मॉल कैप के अंदर में एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिछले 6 महीने के अंदर में सबसे कम नीचे गिरा हुआ है, केवल 9% ही नीचे गिरा हुआ है। वहीं बाकी म्यूचुअल फंड जो फेमस म्यूचुअल फंड है वो 16%, 17% तक नीचे गिर चुके हैं, ये केवल 9% ही नीचे गिरा है। इससे ये पता लगता है कि मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप की जो फंड मैनेजर है ना वो आपके पैसे को अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो जानते हैं कि जब मार्केट नीचे गिरता है तो उस टाइम पे मैक्सिमम एलोकेशन कहां पे रखना चाहिए। ये हो सकता है ज्यादा एलोकेशन उस टाइम पे लार्ज कैप के अंदर रख रहा हो, इसी वजह से गिरावट कम देखने को मिला है पिछले 6 महीने के अंदर में। अब देखिए अगर आप लंबे टाइम के लिए 10 साल के लिए 15 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप बेहतरीन फंड हो सकता है। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, ये रिस्की कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, आगे कुछ भी हो सकता है, आगे ये ज्यादा भी नीचे गिर सकता है और आपको ज्यादा भी रिटर्न दे सकता है। तो अपने गोल को और रिस्क को देखने के बाद ही पैसा इन्वेस्ट करिएगा। अब अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो मैं आपके सामने एक सिंपल कंक्लूजन रखने वाला हूं इस पूरे वीडियो का। शुरू में हमने बात किया था कि आपको स्मॉल कैप के अंदर क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और अभी के टाइम में स्मॉल कैप में ज्यादा गिरावट हुई है, इसीलिए आपको रिकवरी ज्यादा देखने को मिल रहा है। उसके बाद हमने एसआईपी और लमसम के बारे में बात किया था कि आपको एसआईपी क्यों करना चाहिए, एसआईपी के ऊपर क्यों ज्यादा फोकस करना चाहिए अभी के टाइम में लमसम के मुकाबले। उसके बाद हमने 2 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात किया जो अभी के टाइम में बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज के मुकाबले सबसे कम नीचे गिरे हुए हैं पिछले 5-6 महीने के अंदर में। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो को बनाने का केवल मेरा एक ही मोटिव था कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि स्मॉल कैप से मिड कैप से दूर रहिए। मेरे हिसाब से अभी के टाइम में आपको एसआईपी के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर में। अगर आपको मिड कैप के ऊपर भी डिटेल में वीडियो चाहिए कि मिड कैप में वो कौन से म्यूचुअल फंड है जो सबसे कम नीचे गिरे हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियो मिड कैप के ऊपर भी लेके आ जाऊंगा। तो देखिए अगर आप एक एसआईपी के इन्वेस्टर हैं तो अभी आपको कॉन्स्टेंटली पैसा इन्वेस्ट करते रहना है। मार्केट में क्या हो रहा है इससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।